संसार में प्रत्येक व्यक्ति चाहते हैं कुछ बने, अच्छा बने और अपना पुत्र कन्या को भी कुछ समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाना चाहते हैं हर माँ बाप। परंतु ऐसा बहुत कम माँ बाप हैं जो अपना संतान को प्रकृत शिक्षा देते हैं। वो शिक्षा क्या है? माँ बाप का संतान के प्रति कर्तव्य क्या है? अपना संतान के प्रति माँ बाप का कर्तव्य क्या है? यही है सुंदर खिलाओ, सुंदर पिलाओ, सुंदर वस्त्र प्रदान करो और भौतिक शिक्षा आदि प्रदान करते हुए उनको इस भौतिक जगत में कुछ तुच्छ धन कमाने के लिए शिक्षा दे, भौतिक शिक्षा। परंतु प्रकृत माँ बाप कौन है और संतान के प्रति माँ बाप का कर्तव्य क्या है, इसके बाद आज हम श्रवण करेंगे। प्रकृति में माँ बाप कौन होते हैं और संतान के प्रति माँ बाप का कर्तव्य क्या होता है, क्या कर्तव्य है? आइए पंचम स्कंद भागवतम में, जहाँ मनु महाराज के पुत्र हुए, साइंबु मनु के पुत्र हुए, प्रियव्रत के पुत्र हुए, अग्निंद्र के पुत्र हुए, नाभि और नाभि के पुत्र रूप में भगवान साक्षात कला अंश में आए ऋषभदेव के रूप में। ऋषभदेव भगवान इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया और इंद्र की कन्या जयंती के गर्भ से 100 पुत्र जन्म लिए। ऋषभदेव के कितना पुत्र हुआ? 100 पुत्र। इन 100 पुत्र को एक बार ऋषभदेव ने बुलाया और पास में बैठाया। ध्यान देना भक्तों, एक पिता और माता का संतान के प्रति कर्तव्य क्या है? माता पिता संतान अपना संतति को किस प्रकार शिक्षा देना चाहिए, यह बात हम ऋषभदेव भगवान से शिक्षा करेंगे। आज यदि घर में, हमारे संसार में इस प्रकार बहुत प्रकार के उपद्रव हैं, दुख हैं, समस्याएं हैं, विपत्तियां हैं, वो सब हमारे अपना ही किया हुआ कर्म से है। भक्तों, अपना हम खुद भी अपना पुत्र और कन्या को हम दे पा रहे हैं, जो शिक्षा के अभाव से हमारे संतान और संतति संस्कार को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और जीवन में विभिन्न प्रकार के अपकर्म में लग जाते हैं। ऋषभदेव जी भगवान ने अपना 100 पुत्र से बुलाया और बुलाते हुए अपना के पास बैठाया और बैठा के एक एक सुंदर उपदेश दिया ऋषभदेव भगवान ने अपना पुत्रों को। ध्यान देना, प्रकृति में ऋषभदेव भगवान ने कहा है पुत्रों कि नायं देह देहं बाजं नुलोके कृष्टान कामान न पिडिभुजादे तपो दिव्यं पुत्र काजेन सत्वं शुद्धेतस्मात् ब्रह्म शक्यस्तनन्तम्। ये पुत्रों सुनो, नायं देह देह बाजं नुलोके कष्टान कामान
न हत पीड़ बुझा दे, तपो दिव्यो पुत्रकाल तेन सत्वम शुद्धेत तस्मात् ब्रह्म शुद्धे सनातन। नायक देव देव भजन नो लोके। हे पुत्रों, इस मनुष्य शरीर जो हमने प्राप्त की है, इस मनुष्य शरीर के द्वारा हम विषय भोग करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर हमको विषय भोग के लिए मिला नहीं। नायम देह देह भजन नो लोके। ये जो विषय भोग केवल कष्टप्रद है, कष्टदायक है। विषय सुख से सुख नहीं मिलता। शब्द भगवान कहते हैं, पुत्र सुनो, ये मनुष्य शरीर जो मिला है हमको, इस मनुष्य शरीर से यदि विषय भोग करते हैं, केवल उसका परिणाम क्या है? दुख। नायक देह देह वजन नो लोके कष्टान कामान न हत बिड़ी बुझा दे। इस प्रकार तो विषय भोग पशु पक्षी भी करते हैं। जो निष्ठा भोजी प्राणी भी आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशु भी न धर्म ही तेषां अधिक विशेषो धर्म ही ना पशु भी समाना। हे पुत्रों, प्रकृति में मनुष्य शरीर दिव्य है, दिव्य है, और इस मनुष्य शरीर बहुत मूल्यवान है। क्योंकि ये पुत्रों, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम क्या हो? आत्मा हो। तो ये मनुष्य शरीर मिला है, केवल इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करते हुए भगवत साधन कर सकता है, और भगवान को साधन करते हुए भगवान को प्राप्त कर सकता है इस मनुष्य शरीर के द्वारा। और किसी भी शरीर के द्वारा इस प्रकार ये भव सागर से पार होकर भगवत प्राप्त नहीं कर सकता। पुत्रों, हम चाहिए, क्योंकि हमें शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है। इस शरीर को हमको मिला है। हाँ, ये भगवान से हमको मिला है, बहुत कृपा से है। 84 लाख जीव के अंदर हम भ्रमण करते करते ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता पीत। ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 भाग्यवान जो जीव है, वो क्या होता है? ना सद्गुरु को प्राप्त करता है। पुत्रों, ये जो शरीर भाव है, शारीरिक संबंध है, यह केवल कष्टदायक है, कष्टप्रद है, दुख क्लेशदायक है। परंतु इस शरीर में जो मन है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, ये सब जब भगवान के साथ भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तब हमारा मन निर्मल हो जाता है, और मन के द्वारा भगवान का स्मरण चिंतन करते हुए परमानंद को प्राप्त करता है। पुत्रों, बहुत ध्यान देना। इस बात को गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव को भी कहा था, असार खलु संसार दुख रूपिणी विमोह सुतकस्य धनकस्य स्नेहवान ज्वलते अनिशम। हे पिताजी, संसार में सार वस्तु कुछ नहीं है। आत्मदेव को गोकर्ण जी महाराज ने कहा है कि हे पिताजी, इस संसार में किसी प्रकार कुछ भी सार वस्तु नहीं है। ये संसार में जो कुछ भी देख रहे हो, ये सब असार है, दुखदायक है, दुखप्रद है, अनित्य है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका है।
कल प्रात में जाननी खिली ना खिली, मलया चली की मंद लहर, सुगंध सुमीर चली ना चली, कली काल कुठार लिए फिरता, तन कोमल चोट दिली ना दिली, रट ले अरे जुहा कृष्ण नाम तू, अंत समय पे हिली ना हिली। अरे जुहा बस तू रट ले भगवान का नाम। क्या पता है अंतिम समय पर इस जुआ में हम भगवान का नाम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। इस शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा भगवान का सेवा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या पता है। क्योंकि अंतिम समय पर क्या होता है, कफ वातर पित्त में हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाता है। तब हम चाहते हुए भी भगवान का स्मरण, चिंतन, मनन और उनका भजन नहीं कर पाते। सुतकस्य धनकस्य स्नेहवान ज्वलित अग्निशा। हम जो पुत्र, कन्या, पत्नी और संसार है, पिता, माता, बंधु, बांधव कहते हुए जो संसार संबंध में हम सब इस प्रकार क्या हो गए, बंधन में डूबे हुए हैं, बंधे हुए हैं। इसमें क्या होता है, केवल मन का भावना है, ममता है, मोह है। हे पुत्रों, ऋषभदेव भगवान ने कहा, हे पुत्र सुनो, जीवन में हम जो मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है, हमने जो मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है, इस मनुष्य शरीर के द्वारा केवल भगवान का भजन करना चाहिए। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु है क्या, सार्थक मनुष्य जन्म कृष्ण यदि भजे, 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 ना बाधिले कृष्ण दुख सागरे ते मजे, ना बाधिले कृष्ण दुख हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, सार्थक मनुष्य जन्म यदि कृष्ण भजे। मनुष्य जन्म में सार्थकता कहाँ पर है, भगवान भजन में, भगवान का सेवा में। यदि भगवान का सेवा नहीं किया, गुरु वैष्णव का सेवा नहीं की, यदि भगवान का हरि भजन नहीं किया, भज धातु में सेवा प्रत्यय माने सेवार्थ भजन। भजन केवल नाम संकीर्तन या जपा ये नहीं है, भजन समस्त भगवान का उत्सव, महोत्सव, उपवास, एकादशी, व्रत आदि सबको मिला के ही भजन है। कोई कहेगा मैं उपवास नहीं रखूंगा, केवल जपा करूंगा, नहीं बनेगा। उनको एकादशी व्रत भी रखना पड़ेगा, उनको क्या करना पड़ेगा, जन्माष्टमी में व्रत भी रखना पड़ेगा, उनको भगवान के उत्सव, महामहोत्सव भी बनाना पड़ेगा, उनको भगवान का अर्चन, पूजा सब करना पड़ेगा। तो समस्त सेवा, पूजा, चिंतन, मनन, भगवान की कथा श्रवण
से लेके जपा और नाम संकीर्तन तक सब कुछ भजन है। तो भगवान का समस्त सेवा से लेके भगवान का नाम संकीर्तन तक, इस समस्त सेवा को जो अपना इंद्रियों के द्वारा जो 24 घंटा केवल उसी में ही डूबा रहता है, वो ही भजन है। तो सार्थक मनुष्य जन्म यदि कृष्ण भजे, जो कृष्ण का भजन किया उसका जीवन क्या हो गया? सार्थक। और महाप्रभु ने कहा कि नाभजिले कृष्ण दुख सागर थे मजे। यदि वो मनुष्य जन्म प्राप्त करते हुए भी भगवान का भजन नहीं किया तो क्या होगा? केवल दुख ही दुख पाएगा। वो दुख सागर में डूबेगा, डूबते हुए मरेगा। वो इस प्रकार उसका पतन होगा। ऋषभ देव भगवान ने कहा कि पुत्रों, यदि मनुष्य शरीर को प्राप्त करते हुए तुम हरिभजन, साधु संत का संग नहीं की, भगवान की कथा नहीं सुना, तो क्या होगा? तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुमको और मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। इस बात को एकादश स्कंद में नव युगेंद्र ने निमे महाराज से भी कहा है, ध्यान देकर सुनना। क्या कहा? जो ऐसां पुरुषं साक्षात् आत्मा प्रभविस्तरम न वदन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टात् पतन्ति तदा। जो ऐसां पुरुषं साक्षात् आत्मा प्रभविस्तरम न वदन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टात् पतन्ति तदा। जो परम पुरुष भगवान का भजन नहीं करता, यदि श्रेष्ठ कुल में भी उसका जन्म होने के बाद भी यदि भजन नहीं किया तो क्या होगा? उसका पतन हो जाएगा, उसी स्थान से उसका पतन हो जाएगा। यदि मनुष्य कुल में जन्म लिया है, ब्राह्मण में कुल में वंश में जन्म लिया है, फिर भी हरि भजन नहीं किया तो वो उसका पतन हो जाएगा, नरक में जाएगा और पशु पक्षी कीड़े होकर जन्म होगा। कितना जन्म तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। याद रखना। हे पुत्रों, ऋषभ देव भगवान ने कहा, हे पुत्रों सुनो, जीवन में कभी कुसंग नहीं करना, जितना हो सके सत्संग करना, साधु संग करना, और सत्संग का फल कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि महत सेवा, साधु सेवा द्वारा ही तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। भगवत धाम जाने का एकमात्र उपाय है साधु संग। साधु संग सर्व शास्त्र का है, लवे मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संत वैष्णव गुरु की कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते। पुत्रों, तुलयाम लवे नापि नो सर्गं न अपुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य मर्त्यनास्य मुदासिसम्। ऋषभ देव भगवान कहते कि साधु संग का महिमा कोई नहीं वर्णन नहीं कर सकता। मात्र सेवा, साधु संग, भगवान की कथा श्रवण साधु संत के मुख से, यह तो कोई भी इसका तुलना नहीं कर सकता। हे पुत्रों सुनो, महत् सेवा द्वार भाव विमुक्ति तम द्वार जुषितं संगी संगमम् महान्तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः श्रोधसाधवद। यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है। ऋषभ देव भगवान क्या कहा? ध्यान देना। महत् सेवा द्वार भाव विमुक्ति, महत् सेवा द्वार माहो विमुक्ते तम द्वार दुषितं संगी संगमम्। ध्यान देना। यदि साधु संग करोगे क्या मिलेगा? महत् सेवा द्वार माहो विमुक्ते।
मुक्ति द्वार भगवत धाम मिलेगा। यदि साधु संग करोगे, संत सेवा करोगे, महत संतों का सेवा करोगे, वैष्णव की सेवा करोगे, संग करोगे, उनके मुख से कथा श्रवण करोगे, तो तुमको क्या मिलेगा? महत सेवा द्वारा तुमको इस संसार से, दुख से, जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति मिल जाएगी और भगवान के चरण में पहुंच जाओगे। भक्ति तो भगवत भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृति पूर्व संति। भक्ति तो भगवत भक्त संगेन परिजायते। भगवान का संग करने से तुमको संतों का संग, वैष्णव का संग, महंत का संग करने से तुमको भगवत धाम तक प्राप्त होगा। परंतु जो विषय संग करेगा, जो संगी संगम है, विषय संग जो करेगा क्या होगा? विमन नव श्रुद सागर महत सेवा द्वारा माउ विमुक्त तम द्वार जुसितं संगी संगम। यदि स्त्री संग किया, अरे स्त्री संग के संग किया, दुसंग, जो पुरुष स्त्री संग कर रहा है उसका भी संग किया तो क्या होगा? माने जो इस प्रकार दुसंग करेगा, तम द्वार दूषितं संगी, वो तम द्वार माने नरक को जाएगा। जायते विषयान पुंस संग से तु उपजायते संगा संजायते काम काम क्रोधा विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् श्रुति विभ्रम श्रुति वर्षात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् नाशयति। उसका पतन हो जाएगा। ऋषभदेव भगवान वही बात अपने पुत्रों से कह रहे। ऋषभदेव भगवान ने कहा कि पुत्रों सुनो, यदि तुम महत सेवा करोगे, महत कौन है? संसार में महत व्यक्ति कौन है? जिसके पास बहुत धन है वो महत है? नहीं। जिसके पास पदवी है वो महत व्यक्ति है? नहीं। पर महत व्यक्ति कौन होता है? बहुत इस संसार में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है भौतिक जगत में, बहुत बड़ा धनवान है, रूपवान है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, पदवी में बैठा, नहीं, ये सब महत व्यक्ति नहीं है। महत व्यक्ति केवल भगवान का भक्त है, वो गुणज्ञ है, वो महत व्यक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागा जो रघुबीर चरण अनुरागा। जो भगवान का भक्त है वो गुणज्ञ है, वो महान है, वो महत व्यक्ति है। और यदि किसी के पास धन भी है, रूप भी है, गुण भी है, पदवी भी है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, परंतु भगवान का भक्त नहीं है, जो भगवान का भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान का भजन नहीं कर रहा है, गुरु के चरण में समर्पित नहीं हुआ है, वो कभी भी महत व्यक्ति नहीं हो सकता। आप बोलोगे क्यों? क्यों? क्योंकि वो भी इस दुख सागर से उद्धार होकर मुक्ति पाकर भगवत धाम नहीं जा सकता, और वो और किसी को भी उद्धार नहीं कर सकता। तो खुद का तो आत्म कल्याण जो नहीं कर सकता, वो और दूसरे का क्या आत्म कल्याण करेगा? सकल भुवन मध्य निर्धना अस्ते अपि धन्या निवसति हृदय देशं श्री हरि भक्ति रेखा। वो यदि संसार में निर्धन भी क्यों न हो, उसका पास धन नहीं है, उसका पास ऐश्वर्य नहीं है, उसका पास पदवी नहीं है, परंतु वो भगवान का भक्त। ध्यान देना, यहाँ शास्त्र में कहा गया, श्रीमद् भागवतम में कहा गया, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते अपि धन्या निवसति हृदय देशं श्री हरि भक्ति रेखा। वो निर्धन होने के बाद भी, निर्गुण होने के बाद भी, उसका पास धन नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है, पदवी नहीं है, कुछ भी नहीं है, परंतु उसके हृदय में भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, संतों के प्रति भक्ति है।
वो निर्धन होने के बाद भी धनवान है, वो धन्य है। तो इस प्रकार ऋषभदेव भगवान ने अपना पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, महत् सेवा द्वार महो विमुक्ते तम द्वार युषितं संगी संगम। महत् व्यक्ति जो भगवान का भक्त है, उनका संग करना है, उनका संग करो, उनका सेवा करो। तुम क्या होगा ना, तुम्हारा जो बंधन है, संसार का बंधन, दुख सब नष्ट हो जाएगा और अंत में भगवत धाम तक, भगवान के चरण तक पहुंच पाओगे। भगवान के चरण में तुम्हारा भक्ति प्रेम जागृत हो जाएगा। परंतु तम द्वार जोषितां संगी संगमम, यदि संसार के विषयों का संग किया, विषयों का संग किया, जो केवल स्त्री संग से अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, इस प्रकार जो विषयी लोग हैं, संसार के लोग, इनका संग करने से क्या होगा ना, तम द्वार, नरक द्वार को प्राप्त करोगे, नरक को प्राप्त करोगे। जहां तक श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है अर्जुन से, ध्यायते विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते काम कामस् क्रोध विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम श्रुति वर्षात् बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशात् संस्कृति। ध्यान देना। इस प्रकार जो स्त्री संगी और स्त्री संग का संग करता है, वो नरक भोग करता है, नरक क्यों जाता है। नरक भोग करने के बाद इस संसार भौतिक जगत में जो त्रिताप में दग्धीभूत होता है, संसार दावा नल लीड लोक प्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणानुवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हे पुत्रों, ऋषभदेव भगवान ने कहा, हे पुत्रों, यदि संसार बंधन से, संसार अंधकार से दूर होना चाहते हो, केवल महत् संग करो। केवल जीवन में क्या करना, महत् संग, साधु संग, सत्संग, संतों का संग। हमने उस दिन सुना था, ध्रुव महाराज ने भगवान से क्या मांगा, साधु संग, सत्संग और संतों का संग, भक्त का संग मांगा। भक्ति मोह प्रवतंग त्वयि में प्रसंगा भूयात् अनंत महतम अमलाशयनम जनांद सलोनम सनम द्वाति नित्य बहुत गुण तथामृत पानमत्तः। ध्रुव महाराज कहते हैं, मुझे प्रभु इस प्रकार भक्त का संग दो, जो प्रेमी भक्त आपकी कथा प्रेम में जो हर समय डूबा रहता है, डूब कर रहता है, मदमत्त होकर रहता है। इसे साधु संत का संग दो। ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, हरि भजन करो। इस प्रकार हरि भजन करोगे, साधु संग करते हुए, महान महत्व जो भगवान का भक्त का संग करते हुए, उन्हीं के चरण में समर्पित होते हुए, उनके कृपा प्राप्त करते हुए, बस गुरु चरण में दीक्षा लेते हुए हरि भजन करो। इस प्रकार कोई माँ बाप अपने पुत्र को शिक्षा दे पाएंगे? हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा पुत्र क्या बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, सेठ बने, करोड़पति बने, अरबपति बने। कोई नहीं चाहता कि मेरा पुत्र संत बने, सन्यासी बने, भक्त बने। कोई माँ बाप नहीं चाहता, पर इसके लिए ही माँ बाप दुख पाते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो माँ पुत्र जन्म देती है और पुत्र यदि भगवान का भक्त नहीं बना, वो पुत्रवती कहने के लिए वो माँ लायक नहीं है। पुत्रवती युवती एक सोई रघुपति भक्त जासु सुत होगी। वो पुत्रवती माँ है जिसका पुत्र भगवान का भक्त बना है। क्यों? कुल पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरासा वसतिश्च धन्या नृत्यन्ति सर्गे पितरो पितेशम
जन्नाम कुल वैष्णव नाम दे। जिसके कुल में एकमात्र वैष्णव जन्म ले लिया, कुलम पवित्रम, पहले क्या होगा उसका, उनका वंश पवित्र हो जाएगा। आज के समय में, आज के जनरेशन में लोग इसको मजाक समझ लिए। अरे क्या भक्त बन गया, क्या सन्यासी बन गया, कर्म करो कर्म करो। कर्म क्या है वो खुद भी नहीं जानते कर्म क्या है। लोग समझते हैं कि केवल धन कमाओ ये कर्म है। हाँ वो तो सही है, कर्म ही भगवान है। आप भी बोले कर्म ही भगवान है, सही है, मैं भी राजी हूं उस बात के ऊपर। परंतु कर्म जो भगवान है वो कर्म क्या है? जो कर्म तो सब कर्म ही कहा जाएगा। केवल तुम्हारा बिजनेस जो तुम धन कमा रहे हो वो कर्म है, या तुम खा रहे हो कर्म नहीं है, तुम सांस ले रहे हो कर्म नहीं है। हर मुहूर्त में हम जो कर रहे हैं वो सब कर्म है। ध्यान देना, जो मूर्ख लोग कहते हैं ना कि कर्म ही भगवान, कर्म ही सब कुछ, कर्म नहीं करने से क्या होगा। अरे कर्म क्या है वो तो अलग प्रकार की बात है। हम उधर चले जाएंगे तो हमारे इधर ही रह जाएगा। परंतु यह समझना भी चाहिए कि कर्म क्या है। जो 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 धर्म के उद्देश्य में होता है वो कर्म है। जो कर्म में धर्म है वो कर्म है। कर्म धर्म के उद्देश्य में होना चाहिए, और वो धर्म भगवत प्राप्त के होना चाहिए, प्राप्त के लिए होना चाहिए। ध्यान देना। और जो कर्म धर्म के उद्देश्य में नहीं है वो क्या हो जाएगा, विकर्म, अकर्म हो जाएगा। वो केवल पाप हो जाएगा, पाप कर्म हो जाएगा। वो कर्म आपको नरक की ओर ले जाएगा। ध्यान देना। कर्म धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। कर्म क्या है? कर्म है ये खेती, और धर्म है बीज। इस कर्म रूप भूमि में धर्म रूप बीज को बोओगे, डालोगे, और वो जो फल देगा, यदि तुम धर्म रूप बीज को डाले हो तो तुमको सुख, शांति और आनंद रूप फल मिलेगा। ध्यान देना, यह कर्म रूप भूमि है। जो मूर्ख लोग कहते हैं कर्म कर्म कर्म, उनको मैं कह रहा हूं कर्म क्या है। कर्म और कुछ नहीं। कर्म तुम्हारा केवल बिजनेस ही कर्म है, तुम्हारा नौकरी ही कर्म है नहीं है। तुम घर से माने 24 घंटे जो कर रहे हो वो सब कर्म है। तुम श्वास ले रहे हो वो भी कर्म है। वो बंद हो जाएगा तो तुम्हारा सब बंद हो जाएगा। केवल तुम धन कमा लिए वो कर्म है, नौकरी कर दिया कर्म है, बिजनेस कर लिया कर्म है नहीं। तुम्हारे शरीर में 24 घंटे जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ कर्म है। तुम चल रहे हो कर्म है, किसी को मार रहे हो कर्म है, सब कुछ कर्म है। परंतु कर्म खेती है, खेत खेत, और धर्म है बीज। तुम कर्म रूप खेत में धर्म रूप बीज यदि डाले हो तो तुमको वो जो वृक्ष जन्म लेगा, और वो वृक्ष में तुमको शांति, आनंद, सुख रूप फल देगा। ध्यान देना। और वो कर्म रूप खेत में यदि तुम पाप रूप बीज डालोगे तो तुमको वो क्या देगा, क्या देगा? केवल दुख, कष्ट, विपत्ति रूप फल ही मिलेगा। ध्यान देना। जो कर्म कर्म कहते हैं, इसके लिए तो भगवान ने गीता में कहा है कर्मण्य व्याधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम फल को आशा मत रखो, फल तुम्हारा हाथ में नहीं है, फल मैं मेरा हाथ में रखा हूं, भगवान ने कहा। क्यों? क्योंकि यदि मैं
कर्म करने का अधिकार तुमको दिया हो, फल का अधिकार तुम्हारे हाथ में नहीं रखा, मेरे हाथ में क्यों रखा? क्योंकि ये मनुष्य इतना इतना चालू है, इतना चतुर है। कर्म करेगा पाप, बीज बोएगा पाप का, और मांगेगा क्या? बीज बोएगा पाप का और मांगेगा क्या? मांगेगा सुख का फल, आनंद का फल। और भगवान से कहेगा प्रभु आप कृपा कर दीजिए, फल यही फल मुझे दीजिए। अरे पाप कर्म किया है, जीवन भर पाप कर्म किया है, जीवन भर केवल धन कमाया, स्त्री संग किया, दूसरे को ठगाया, झूठ बोला, धन कमाया, दूसरे का धन को लूटा, इस प्रकार पाप कर्म का बीज बोया और अंत में मांगेगा क्या? मुझे सुख फल दो, मुझे आनंद सुख का फल दो। भगवान कहते नहीं, तुम जो बीज बोए हो वही फल पाओ, मिलेगा। इसलिए भगवान ने कर्म के लिए तो जीव को स्वाधीनता दे दिया, पर फल के लिए स्वाधीन नहीं दिया। कहा कि तुम कर्म करते जाओ और मुझे अर्पण करो तो सुख ही हो जाओगे, और यदि तुम खुद उस कर्म को अपना मान बैठोगे तो दुख का ही कारण बन जाएगा। कर्म जद करोसी जदस्नासी जज्जोसी ददासी जद जद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम, मुझे अर्पण कर दो। इसका मतलब नहीं कि तुम पाप कर्म करके भगवान को अर्पण कर दो, फिर भी करो। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने कहा था काम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषं परं। यद्यपि तुम पाप कर्म करके भगवान के पास जाके शरण ले लोगे तो भगवान तुमको क्षमा भी कर देंगे और तुमको इतना कृपा कर देंगे कि तुम्हारे अंदर भगवत दर्शन के बाद, भगवत अनुभूति और साधु संत की कृपा के बाद तुम्हारे अंदर पाप बीज तक भी नष्ट हो जाएगी। हाँ, जगाई माताई का ऐसा किया महाप्रभु ने। कौन कहा कि पापी भगवान के पास नहीं जा सकता? पापी तो पहले जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम तो पतित पावन है। ऋषभदेव भगवान का कर्म करोगे, क्या कर्म करोगे? कर्म का अर्थ क्या है पहले समझो। जो नास्तिक, जो पाखंडी, जो पाषंडी, जो पापियों ने कहते कि केवल कर्म करो, कर्म करो, कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही है। तो कर्म क्या है? कर्म केवल एक भूमि है, क्षेत्र है। इस कर्म भूमि में हम लोग जन्म लिया है। हर कोई जीव कर्म कर रहा है, ऐसा कोई नहीं है केवल तुम कर्म कर रहे हो, मैं कर्म कर रहा हूँ। हर जीवों ने कर्म कर रहा है, वृक्ष लताओं से लेके सब कोई कर्म कर रहा है। कर्म, बिना कर्म से कोई भी जी नहीं पाएगा। ये बात भी भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन सुनो, बिना कर्म से कोई नहीं जी सकता। कर्म सब कोई कर रहा है। सोना भी कर्म है, उठना भी कर्म है, जागना भी कर्म है, श्वास लेना भी कर्म है, सब कुछ कर्म है। परंतु जो कर्म धर्म के उद्देश्य में नहीं है, वो कर्म नरक को ले जाता है, और जो कर्म धर्म के उद्देश्य में होता है वो भगवत धाम को ले जाता है। जो कर्म में केवल अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है, जो कर्म केवल अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है, वो कर्म आपको नरक को ले जाता है। और जो कर्म भगवत उद्देश्य में होता है, परमार्थ के उद्देश्य में होता है, वो भगवान के धाम तक ले जाता है। यहाँ पर शब्द भगवान ने कहा, सुनो पुत्रों, नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीत्याप्नोति न साधु मन्येत आत्मनः मसन्नपि क्लेशासदय। यहाँ पर साधु कौन है, संत कौन है, किस प्रकार संतों का संग करना है, ऋषभदेव भगवान ने अपना पुत्रों से कहा है। नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीत्याप्नोति न साधु मन्येत आत्मनः मसन्नपि क्लेशासदय। मैं उनको साधु संत नहीं मानता हूँ
जो केवल अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं, जो जो दिन रात केवल अपना इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। बहुत सुंदर भगवान शिव जी कहते हैं कि हे माने भगवान शिव जी ने कहा पार्वती माता से, प्रकृति में जो समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग करते हुए हरिभजन करता है, उससे और शांति सुख और संतुष्ट कुछ नहीं होता। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी ने कहा, हे उमा, हे देवी, मेरा अनुभव से मैं कह रहा हूँ, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये समस्त जगत क्या है? स्वप्न है, स्वप्न। जन भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात में जानने खिली ना खिली, मलया चले की मंद लहर सुगंध सुमेर चली ना चली, कली काल उठार ली फिरता तन कोमल चोट दिली ना दिली, रट ले यार जुहा कृष्ण नाम तो अंत समय पे भी आएगी। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, भगवान शिव जी ने कहा ये बात। हे उमा, हे देवी, मेरा अनुभव है कि सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत जो कुछ भी देख रहे हो तुम, सब सपना ही सपना है। और केवल यदि सत्य है, यदि नित्य है, यदि आनंद है, यदि शाश्वत है, एकमात्र भगवान का भजन है, भगवान है। हे पुत्रों, ऋषभदेव ने कहा, हे पुत्र, नूनं प्रमत्ते कुरुत विकर्म यदीन्द्रिय प्रीते आपनोति, न साधु मन्ये जतात्मने मसन्नपि क्लेशदास। मैं उनको साधु संत नहीं मानता। मैं प्रकृति में जो अपना समस्त इंद्रिय सुख को त्याग कर चुके हैं और अपना मन और इंद्रियों के द्वारा जो केवल भगवान का भजन करते हैं, वो केवल साधु और संत है। ध्यान देना, यहाँ साधु संत का जो संज्ञा दिया है, व्याख्या की है, और ऋषभदेव भगवान ने कहा कि जो अपना इंद्रिय सुख में लगे हुए हैं, अपना केवल अपना इंद्रिय शारीरिक सुख, संसार के समस्त शारीरिक सुख में जो व्यक्ति लगे हुए हैं, वो कदाचित साधु संत भक्त नहीं हो सकते। जो हर समय भगवान के सेवा में, भगवान के सुख प्रदान के लिए जो लगे हुए हैं, वो केवल वैष्णव भक्त साधु संत हो सकते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांचा तारे बोली का, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांचा तारे प्रेम नाम। सुंदर वस्त्र पहनो, पर यदि तुमको कोई पूछा कि आज इतना सुंदर वस्त्र क्यों पहने रखे हो, तो बोलोगे आज मेरे गोपाल का जन्मदिन है, मैं उनको खुशी कराने के लिए मैं सुंदर श्रृंगार किया हूँ। सुंदर सुंदर पकवान बनाओ, क्या राजभोग, पर किसके लिए बनाओगे? कि आज गोपाल का जन्मदिन है, आज गोपाल ये राजभोग खा के बहुत आनंदित हो जाएंगे, मैं उनके लिए बनाया हूँ, खुद के लिए नहीं। इसलिए कहा गया कि आत्मेंद्रिय प्रीतिवान धरे बोली काओ, तारे बोली काओ। अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कर्म भी किया जाता है, वो केवल क्या है? काम है, कामना है, कामना है। वो कामना आपको नरक ले जाएगा। और जो भगवान की प्रीति के उद्देश्य में किया जाता है, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांसा धरे प्रेम नाम, वो प्रेम है, वो काम नहीं है। कृष्ण को खुशी करने के लिए, भगवान को खुशी करने के लिए जो भक्त हर समय लगा रहता है, उन्हीं के खुशी में वो कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे। एक बार मैं क्या कह रहा था ना, इसी गौशाला में जो मैं गया था, रूपापाली, एक बुढ़िया माई थी वहाँ मंदिर में। हम दोपहर में जब खाकर सब प्रसाद पाके जब सो गए, वहाँ वो मैया क्या कर रही थी, ठंडी पानी ला के
कपड़ा में भिगाते हुए गोपाल के ऊपर रख रही थी। मैं आश्चर्य हो गया, मैया से पूछा कि मैया ये क्या कर रही तुम? मैया ने कहा कि बाबा इतना गर्मी में गोपाल को कितना गर्मी लग रहा होगा, तुम बताओ तो कितना कष्ट हो रहा होगा मेरे गोपाल को। तो बुढ़िया मई दिन भर बैठ के ठंडी पानी ला के गोपाल के ऊपर कपड़े में भिगाते हुए रख रही थी। कृष्ण प्रिय प्रीतिवांसा तारे धरे प्रेम नाव। यहाँ ऋषभ भगवान कहते हैं अपना पुत्रों से, कह रहे कि सुनो, नूनं प्रमत्त गुरुते विकर्म जदिन प्रिय प्रीतया प्रणोते। न साधु मन में, मैं उनको साधु संत कभी नहीं मान रहा हूँ, वो साधु संत नहीं हो पाते जो अपना समस्त इंद्रिय सुख को त्याग करते हुए केवल भगवान का समस्त सुख को केवल पालन करता है, वही करने की चेष्टा करता है। जिसका समस्त चेष्टाएं आचरण हर समय केवल कृष्ण के सेवा के उद्देश्य में है, कृष्ण को गोपाल को जो रिझाने के लिए है, खुशी कराने के लिए है, वो एकमात्र साधु संत और वैष्णव गुरु हो सकते हैं। और इस प्रकार साधु संत गुरु के सेवा में रहते हुए उनके कृपा आशीर्वाद से ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। एक पिता का कर्तव्य है कि अपना पुत्र संतान को केवल हरि भजन सिखाना, कहना कि संसार केवल दुख है। नहीं तो जो आज के समय में कोई भी पिता माता अपना पुत्र को नहीं कहते हैं कि पुत्रों हम तो संसार में दुख पा रहे हैं, पर तुम संसार में दुख नहीं पाना, तुमको हरि भजन करना है, भगवान का भजन करो। नहीं तो संसार में सब कोई चाहते कि हम भी संसार में रो रहे हैं। माँ बाप क्या चाह रहे हैं? पुत्र कन्या को जल्दी विवाह करा दो पुत्र को। हम भी संसार में डूब के मर रहे हैं और हमारा पुत्र भी मरे। कोई नहीं बताता कि हम भी दुख पा रहे हैं, तुम क्यों दुख पाओगे? यहाँ तक ऋषभ भगवान ने कहा है, जो माँ बाप गुरुजन गुरुदेव साधु माने स्वजन बंधु बांधव जो भी हैं, यदि हमको वो लोग भगवान का भजन शिक्षा नहीं दे रहे, वो माँ बाप होने के लिए भी योग्य नहीं है, वो गुरु होने के लिए भी योग्य नहीं है, वो लोग स्वजन बंधु बांधव होने के लिए भी योग्य नहीं है। यदि माँ बाप होकर अपना पुत्र संतान को हरि भजन में नहीं लगा पाया, संसार बंधन से मुक्त नहीं करा पाया, वो माँ नहीं है, वो राक्षसी है। वो तो पुत्र को जन्म दिया और इस संसार सागर में संसार दुख में डुबा दिया। वो पिता नहीं है, जो पिता पुत्र को भगवान का भजन के लिए शिक्षा नहीं दिया। यहाँ पर ऋषभ से भगवान ने कहा है कि गुरु न सस्यात् स्वजन न सस्यात् पिता न सस्यात् न जननी सस्यात् दैवं न तस्यात् न पतिं सस्यात् न मोचयेत् समुपेत मृत्यु। यहाँ पर ऋषभ देव भगवान ने कहा, देखो वो पिता नहीं है, वो माता नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो स्वजन नहीं है, वो पति नहीं है, जो हमको जन्म मृत्यु चक्र से इस संसार से उद्धार नहीं कर पाते, जो हमको भगवान का भजन के लिए उपदेश नहीं देते। गुरु हम गुरु बनाते हैं, गुरु केवल हरि भजन के लिए। गुरु यह नहीं कहता कि बिजनेस करो, नहीं, सदगुरु केवल कहते हैं कि तुम हरि भजन करो, तुम्हारा आत्म कल्याण होगा। वो ये तो गुरुदेव आए हैं कि हरि भजन कराते हुए सबका उद्धार करने के लिए,
सबका मंगल करने के लिए, सबका आत्म कल्याण करने के लिए ही एकमात्र गुरुदेव संसार में आए हैं। ऋषभदेव ने कहा कि जो गुरु शिष्य को हरि भजन में नहीं उपदेश दिया नहीं, वो गुरु नहीं है। वो गुरु क्या है? गुरु को त्याग करना चाहिए। और ऐसे गुरु को कौन त्याग किया है? बलि महाराज ने। जब शुक्राचार्य ने कहा कि बलि महाराज, ये जो वामन भगवान ये साक्षात विष्णु है, ब्राह्मण जो ब्राह्मण वेश में आया है, ये साक्षात कौन है? विष्णु है। इनको मत कुछ भी मत दो, ध्यान देना। और बलि महाराज ने गुरु त्याग कर दिया। ऋषभदेव भगवान ने कहा है कि पुत्रों, यदि गुरु शिष्य को भगवान का भजन के लिए उपदेश नहीं दे रहा है, तो इस प्रकार गुरु को त्याग करना चाहिए। गुरु न स्यात् स्वजन न स्यात्। यदि हमारे स्वजन जो बंधु बांधव, हम सबको स्वजन कहते हैं, वो यदि हमको हरिभजन के लिए उपदेश नहीं दे रहे हैं, हरिभजन के लिए हमको क्या सहयोग नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार स्वजन बंधु बांधव को भी क्या करना चाहिए, ध्यान देना। और कहते हैं पिता न सस्या न जननी सस्या। वो पिता नहीं है। पिता न सस्या न जननी सस्या। वो पिता नहीं है। जो पिता अपना पुत्र को नहीं कहता है कि हरि भजन कर, संसार नहीं। जो पिता माता संसार में भजन बच्चों को कहते हैं तुम संसार करो, हम भी संसार में मर रहे हैं, तुम भी संसार करो। जिस प्रकार एक के स्थान में भोजी हो रहा था, तो कुछ कुत्ता ने मीटिंग किया, कहा कि एक कुत्ता जाकर देखो कि अंदर में क्या बन रहा है। एक कुत्ता ने गया अंदर, तो देखा बहुत प्रकार पकवान बन रहा है। जो बना रहा था देखा कुत्ता को, और क्या किया, वो जो गर्म पानी था उसके ऊपर डाल दिया। वो बहुत जोर से कष्ट हो रहा था, जल रहा था उसका शरीर, और वो निकल के आ गया वो टेंट के अंदर से। जितने भी कुत्ता थे सबने पूछा कि क्या हुआ अंदर। वो जो कुत्ता अंदर गया था वो सोचा कि मैं तो इतना प्रहार खा के आया हूँ, इनको क्यों बताऊंगा, इन लोग को भी प्रहार खाने दो। कहा कि भैया क्या कहूँ, देखते देखते ही बैठा दिए। मतलब बैठा तो दिए, पत्तल दिए, खीड़ी पूड़ी सब दिए, हमने खाया, पूरा पेट भर कर आया हूँ। तो दूसरा कुत्ता कहा मैं भी जाऊं। हाँ जाओ। तो दूसरा कुत्ता गया, उसको देखते ही जो पकवान बना रहे थे वो लोग क्या किया, जो लकड़ी था, आग लग रहा था, आग जल रहा था चूल्हे में, उसको निकाल के उसको प्रहार किया। वो भी सोचा अरे कि अगले वाला तो इतना प्रहार खाकर भी मुझे नहीं बोला, तो मैं क्यों बोलूं इस बात को। तो वो भी बोला कि भैया अंदर बढ़िया बढ़िया पकवान खाने दे रहे, जाओ। महाराज एक कुत्ता सब अंदर गया और सब कोई प्रहार खाया, पर किसी को कोई बोला नहीं, कहा नहीं। मतलब ये संसार इस प्रकार है, सब कोई संसार में दुख पा रहा है, परंतु कोई किसी को बोल नहीं रहा है। माँ बाप भी दुख पा रहे हैं, संसार में कष्ट पा रहे हैं, पर माँ बाप अपने पुत्र को नहीं बोल रहे। ऋषभदेव भगवान ने कहा इस प्रकार माँ बाप का योग्य नहीं है, इनको त्याग कर दो। माँ को कौन त्याग किया है? भरत जी महाराज ने। भरत जी महाराज ने कहा कि जो नहीं मेरा राम का, सो नहीं मेरा काम का। जो मेरा राम का नहीं बन पाया, वो मेरा काम में क्या आएगा। इसके लिए जो इस संसार में भगवान का भजन नहीं कर रहा है, उसके साथ हमारा किसी प्रकार भी संबंध नहीं है। जो भगवान का नहीं है तो हमारा नहीं है, जो भगवान का है तो हमारा है। संबंध भगवान के साथ। वो माता नहीं है, पिता न सस्या न जननी सस्या। वो माँ नहीं है,
10 मास 10 दिन जो माँ गर्भ में रखकर जन्म दिया, यदि वो पुत्र को अपना क्या नहीं बना दिया, हरिभक्त नहीं बना दिया, वो माँ माँ कहने की योग्य नहीं है। ये बात भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी संकेत दिया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जिसका पुत्र भगवान का भक्त है वो माँ केवल पुत्रवती है, और जिसका पुत्र भगवान का भक्त नहीं है वो माँ कदाचित कहने के लिए योग्य नहीं है कि मैं पुत्रवती हूँ। भक्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हुए क्या कहा गया है कि दैवीं न तत्स्यात् न पतिं सस्यात् न मृत्युं समुपेत मृत्यु। वो देवता भी देवता नहीं है जो भगवान का भजन शिक्षा नहीं देते हैं, वो पति भी नहीं है जो भगवान का भजन नहीं करते। इन सबको त्याग करो। देवताओं को कौन त्याग किया? खट्वांग महाराज ने। देवताओं ने कहा खट्वांग महाराज से तुम मांगो, जो मांगो ईश्वर दूंगा। खट्वांग महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवत धाम जाना चाहिए। आप बताओ, आप मुझे भगवत धाम को भेज पाओगे? मेरा उम्र कितना है और एक मुहूर्त है और 40 सेकंड। और खट्वांग महाराज ने समस्त देवताओं को त्याग करते हुए भगवान के चरण में समर्पित हो गए। मात्र एक मुहूर्त में भगवत धाम को प्राप्त कर। ध्यान देना, देवताओं को भी त्याग कर दिया खट्वांग महाराज ने। और पतिं सस्या, पतियों को भी त्याग कौन किया? ये क्यों पत्नियों ने। पतियों को त्याग कौन किया था? ये क्यों पत्नियों ने। दशम स्कंद भागवतम में जब वन में कृष्ण और बलराम जी सखाओं के साथ थे, तब कृष्ण बलराम को भूख लगा, सखाओं को भूख लगा। सखाओं ने कहा कन्हैया बहुत भूख लग रहा है, क्या करें? कन्हैया ने कृष्ण ने कहा देखो दूर में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और उनकी पत्नियां सब भी हैं, आप तुम जाओ, तुम बोल देना कि कृष्ण बलराम आए हैं, कुछ भोजन का व्यवस्था करना। जब सखाओं ने जाकर ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण ने तो मना कर दिया, पर जो यज्ञ पत्नियां थे, ब्राह्मणों की पत्नियां थे, वो लोग सुनते ही कृष्ण बलराम आए, सुंदर सुंदर पकवान बना के सुंदर सजाते हुए थाली में आकर पहुंच गए। पतियों ने यज्ञ में बैठे थे, यज्ञ में बैठने के समय तो बात करने का माने नियम नहीं है, खाली इशारे में बोले थे कहाँ जा रहे हो देवियां। और यज्ञ पत्नियां सब मुंह में ऐसे चुन्नी ओढ़ते हुए पतियों को भी त्याग करके कृष्ण बलराम के पास आ गए। पति न सस्या। और एक बात कह दो, ये तो सब कोई एक एक त्याग किया है, परंतु गोपियां तो सबको त्याग कर दी। गोपियां सब कुछ त्याग कर दिए। पति सुता नया भातृ बांधवा अति विलंघ्यते अंतचितागता। गोपियां कह रहे एक श्याम सुंदर, हम तुम्हारे पास आए हैं। कैसे आए आप जानते हो? सब कुछ त्याग करके, पति सुतान नयान भातृ बांधवा अति विलंघ्यते अंतचितागता। तुम्हारे पास हम जो आए हैं सब कुछ त्याग करके आए, पति पुत्र घर द्वार समाज। आप बताओ, सब कुछ त्याग करके आए हम तुम्हारे चरण, तुम्हारे पास। श्याम सुंदर, यहाँ ऋषभ भगवान कहते कि जो भगवान का नहीं है वो चाहे कितना भी हमारा अपना हो, उनको त्याग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये संसार का संबंध तो केवल इस जन्म का है, कुछ क्षण का है, कुछ समय के लिए है, परंतु भगवान के साथ तो जीव का संबंध जो है नित्य है, जन्म जन्म का है, अनंत जन्म का है। भगवान के साथ हमारा संबंध नित्य है।
परंतु इस संसार के समस्त जीवों के साथ, व्यक्तियों के साथ, संबंधों के साथ जो हमारा आज संबंध है वो केवल कुछ समय के लिए है। जब चित्रकेतु महाराज का पुत्र मर गया तब नारद जी ने आया और चित्रकेतु महाराज को समझाने के लिए वो जीवात्मा को बुलाया। और जब चित्रकेतु महाराज ने देखा कि अपना पुत्र जीवित हो गया, चित्रकेतु महाराज दौड़ते हुए गया, पुत्र पुत्र, हाँ पुत्र कहते हुए। वो जीवात्मा ने जो शिक्षा दिया है वो भी सुनने के लिए लायक है। तो जीवात्मा ने कहा वहीं पर ठहर जाओ, राजन तुम किसको पुत्र कह रहे हो? कस्मिन् जन्मन्यमिमयं पितरो मातरो भवान् कर्मभिभ्राम्यमाणस्य देवतिष्ठति। कस्मिन् जन्मन्यमिमयं पितरो मातरो भवान्, तुम किस जन्म का मेरा पिता हो? चित्रकेतु महाराज ने कहा किस बात, क्या कैसे बात कर रहे हो तुम मेरे पुत्र? हाँ तुम्हारे जैसे पिता मेरे तो अनंत अनंत जन्म में बहुत सारे मेरे पिता हैं, तुम कौन से जन्म के पिता हो? बस कुछ समय के लिए मैं तुम्हारा पुत्र बना था, बस हो गया, मेरा समय खत्म हो गया, मैं अभी जा रहा हूँ। तुम ना तो अभी तुम मेरे पिता हो ना मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। ध्यान देना। इसलिए गोकर्ण जी महाराज ने कहा था असार खलु संसार दुख रूपिणी विमोहक सुत कस्य धन कस्य स्नेहवान नज्जुले तनिषम। तुम जिस संसार को सब कुछ मान रहे हो उसमें तो अपना पुत्र, कन्या, पति, जो पिता माता मान रहे हो सब कोई एक कुछ समय के लिए है। ध्यान देना। तो भक्तों आज की जो कथा है कि संतान के प्रति पिता माता का कर्तव्य क्या है। प्रकृति में संतान के प्रति पिता माता का कर्तव्य यही है। गुरु देव का अपना शिष्य के प्रति माने कर्तव्य यही है कि उन पुत्र को इस संसार में जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार कराते हुए हरि भजन में लगा दो। यही उपदेश देना ही एकमात्र कर्तव्य है। माता पिता का कर्तव्य संतान के प्रति है कि अपना संतान हरि भजन करे, अपना पुत्र साधु बने, संत बने, भगवान का भक्त बने। इसका मतलब नहीं है कि कहीं भी रहे पर भक्त बने, भगवान का भक्त करे, भक्ति करे, भगवान का भजन करे। और भजन से ही आत्म कल्याण हो सकता है। यह बात को पुत्र को शिक्षा देना ही पिता माता का कर्तव्य है कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम क्या हो? आत्मा हो। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं कृतं चाप न शोषयति मारुतः। पिता माता मदलासा जो थे, कथा तो बहुत हैं, विस्तृत हैं, पर समय नहीं है, सीमित समय है। वो 9 पुत्र को सन्यासी करती है मदलासा, अपना 9 पुत्र को सन्यासी कराती है। एक पुत्र जन्म लेता तो माँ मदलासा कहती थी कि देख पुत्र, तू ये शरीर नहीं है, तू आत्मा, तू नित्य है, शाश्वत है, सत्य है, आनंद है, आनंदमय। तू भगवान के पास जाओगे, इस संसार में क्यों? एक एक पुत्र को सन्यासी करा दिया, सब कोई संत हो गए। इस प्रकार माँ का कर्तव्य है और पिता का भी कर्तव्य है कि अपना गर्भ से जो भी संतान जन्म ले सबको भगवत धाम को भेज दे। इस संसार सागर से, संसार अंधकार से, संसार बंधन से मुक्त कराते हुए अपना पुत्र संतान को भगवत धाम को भेज दे। इस प्रकार माँ बाप का कर्तव्य है और कुछ नहीं है। आज की कथा को यहाँ पर हम विश्राम देंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।